नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का अब तक कुल 4 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं पूरा का पूरा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकंड क्षय करता है या क्षय होता है। तो आपका इसमें है पोटेशियम और कार्बन। पोटेशियम का जो 14 है और कार्बन का ये 14 जो है और पोटेशियम का 40, ये दोनों है आपका पोटेशियम 40 और कार्बन 14 जो है ये आपका प्रति सेकंड क्षय होता है। यही कारण है कि जो आपका कार्बन डेटिंग प्रणाली से जो किसी भी जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है तो वही है, इसीलिए आपका इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रणाली का। अगला देखिए कर है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशैय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो यह आपका लेखिया के जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। तो अप्रॉक्सली जो है ये आपका 390 ppm है आपका। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान में ये कितना लगभग प्रतिशत है वायुमंडल में। तो आपका 0.03% जो है वो वायुमंडल के क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए कर है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है आपका। इसमें है गामा ग्लोबिन। ठीक है, गामा ग्लोबिन जो है आपका एंटीबॉडीज बनाता है। अगला देखिए कर निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। ठीक है, तो इसमें आपका यूज किया जाता है डायटम को। ठीक है, इससे पता लगता है कि मृत्यु जो है वो जीवों के डूबने से हुई है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बीड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है। तो इसमें है आपका मरुस्थल हो जाएगा। बिंड मिल जो है आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वाइंड या जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं हवा का, तो वो आपका कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एक तो आपका मरुस्थल में यूज कर सकते हैं और दूसरा जो है अगर तटीय क्षेत्र पर हैं आप तो वहाँ भी आपको हवा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। तो आप वहाँ पर ये तटीय क्षेत्र और मरुस्थल, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। आगे देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कर है आपका कि दीवाने मुस्तक राज, ये आपका किसका है, ये अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आपका दीवाने अमीर कोही जो है कृषि विभाग वाला आपका ये मोहम्मद तुगलक का है। फिर आपका दीवाने खैरात ये भी दान का है आपका, ये फिरोज शाह तुगलक का ही है आपका। फिर देखिए दीवाने रियासत ये आपका बलवन दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दीवाने ये जो आपका दे रहा है दीवाने रियासत, ये किसका हो जाएगा, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है आपका गलत ले लेंगे, डी हमारा इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हेपेटाइटिस जो है वो आपका किससे होता है, ये होता है आपका वायरस से, ना कि आपका बैक्टीरिया से होगा। बाकी सब हो जाएगा। आगे देखिए करा है कि ग्लूकागॉन के अति स्त्रवण से होने वाला रोग कौन सा है। ये आपका होता है ग्लाइकोसूरिया। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है। कीट जो है वो कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं आपका, ये है यूरिक एसिड। ठीक है, 11 तबीयत खराब हो गया है इसलिए वीडियो उतना आज नहीं दिए हैं, लेकिन फिर कल आपको कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो दे दूं, चूँकि आज वाला मेकअप हो जाए कल। ठीक है, तो इसलिए आज एक ही वीडियो मिल पाएगा आप लोगों को। तो चलिए आते हैं कर है किस देश ने सबसे अधिक जनसंख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है। किस देश ने मतलब सर्वाधिक जो है वो है आपका अमेरिका। ठीक है, अगला है वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है। ये गुजरात में किया है वेदांता ने। अगला है कि किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आपका जितेंद्र सिंह ने। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कर है कि किसकी पुस्तक मोक इन ए मर्क का विमोचन किया है।
ये है आपको डॉक्टर अशोक पंगड़िया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर जो है वो पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा आपका आपतन कोण पे। जितना कोण ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका विस्थापित हो जाएगा, तो एक आपतन कोण हो जाएगा। और फिर इसके मोटाई पे करेगा, ग्लास पट की मोटाई दोनों पर करेगा। क्योंकि जितना मोटा रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा, वो उतना ही आपका उसमें भी ज़्यादा डाइवर्सन होगा। तो उसमें क्या होगा, आपका पार्श्विक विस्थापन उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 16 नंबर का रहा है कि एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी f है, ठीक है, और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल भाषा में आप चाहेंगे तो इसको निकाल सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है आपका इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप निकाल लीजिएगा, तो इसका आ जाएगा आपका -f इंटू n-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे करा है कि 2 सेकेंडों तक त्वरणशील एक कार है। ठीक है, करा 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगा? दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से चलना चालू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv²। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है हाफ AT²। इसमें mv² बोल रहे हैं, AT² होता है, मतलब कि जो हमारा दूरी होता है। तो उस स्थिति में क्या है कि आपका समय जो है वो क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड तक त्वरण उसी कार से कितनी गुनी रहेगी, तो देखेंगे तो एक जो है 2 सेकेंड तक त्वरणशील कर एक कार चल रहा है, तो इसमें t का जो रेशियो है वो t क्या हो जाएगा आपका, वो t आपका हो जाएगा 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना ले लेंगे, सीधे 4 हो जाएगा। तो ठीक है, आपका हो जाएगा 4 गुनी। क्लियर। आगे देखिए कर एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। करें मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति, ठीक है, तो देखिए ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, डबल फोर्स लगेगा। चूंकि इसको ऊपर ले जा रहा है, फिर आपको उसको नीचे भी फोर्स लगेगा, तो डबल फोर्स हो जाएगा उस पर। तो मेरा कब कम लगेगा, जब ये एकदम फ्रीली, एकदम माने इसमें कोई अवरोध ना हो, अर्थात कोई एक्सेलरेशन के साथ नीचे नहीं, बल्कि एकदम फ्री आ जाए नीचे, तो अचानक से वो क्या होगा, शून्य के तरह उसका बिहेव करेगा। तो मुक्त रूप से नीचे की ओर जब गिरेगा तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। तो देखिए आवाज पहचानने में आपका 2 रीजन होता है। ठीक है, एक होता है आपका उसका गुणता और एक होता है आपका विवर्तन। तो विवर्तन और गुणता आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आप यहाँ पर देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर सॉल्यूशन दूंगा आप सभी को। अगला देखिए कर है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का, ठीक है, ये 2019 का पूछ दिया है। 2019 का विषय वस्तु क्या है, तो यह है आपका एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए कर रहा है कि WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये घोषित किया है आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना ने। ठीक है, 2019 का रिकॉर्ड है। अगला देखिए कर स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया है, तो ये है आपका 2014, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ की गई थी। चलिए आगे देखिए, वही है जिसमें कि आपका गांधी जी का वो चश्मा लोगो है इसका, जिसमें कि आपको एक में लिखा रहता है स्वच्छ और एक में लिखा रहता है भारत। वही आपका 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए कर रहा है कि 1 बिलियन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है। ठीक है, वो गैस निकल रहा है, कर रहा है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, तो उसमें पाया जाएगा रंग तब होगा जब उसमें एसिड रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वो जो बिलियन है आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, HCl। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
एबीसी त्रिभुज है और इसमें पूछ रहा है एडी बीसी के लंबवत है, तो एडी किसके बराबर होगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, समय नहीं बर्बाद करना चाहेंगे, चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन आपको चाहिए कमेंट कीजिए, आपको पक्का दूंगा, ठीक है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो जैसे ही आपको पता होगा कि 1885 में इसका स्थापना हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1885 में ही होगा, तो आपका ऑप्शन डी जो है दिसंबर 1885 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और डेट अगर जानना है तो डेट हुआ था कब, 28 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया है। वही है आपका, ये हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष इसरो का गठन आप सभी को पता होगा 1962 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म विस्तार रूप आपसे पूछ रहा है क्या होता है। तो होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है, ये ऑप्शन इसका दे रहा है। आगे देखिए कह रहा है 29 क्वेश्चन पे आ जाएंगे अब हम लोग। कह रहा है आपका कि 500 से बड़ी, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा और 500 के आसपास में 500 से भाग दे देना है, उसमें वो जो आएगा आपका शेष घटा के वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 2021 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो अभी आपने देखा है ये टोक्यो जापान में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सरलीकरण है, इसको ये मैथ का है, जोड़ घटाव गुना भागा आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कह रहा है आपका कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। तो बरगद के पेड़ को हम लोग बोलते हैं फाइकस बेंगोलोसिस, आपका दे रहा है सी पे फाइकस, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए 33 क्वेश्चन कर रहा है, दो धनात्मक मैथ है आपका, छोड़ देते हैं इसको। 34 क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है कि 21 अक्टूबर, ठीक है, आपका कर है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप ट्रेंडिंग के रूप में रखिएगा। 28 राज्य हो गए हैं और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ है। 2 जो अभी कश्मीर और लद्दाख बना है, और उसमें एक जो है पहले उसमें सम्मानित कर दिया गया है, दमन दीवी जो है उसमें आपका एक कंबाइंड हो गया है, तो इसलिए 8 ही हुआ है। पहले था आपका 7, तो 9 से 9 नहीं मारिएगा भूल करके भी, देखिए आपका 9 भी ऑप्शन में है, आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे देखते हैं 35, करें कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो कंप्यूटर जो है वो आपको टेलनेट जो है वो आपको एक तरह का क्या है, रिमोट लॉगिन सिस्टम है। चलिए 36 कर है, भारत के त्रिचित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की है। ये किया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। चलिए 37 क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं आपके बहारुद्दीन तैयब जी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन देखेंगे तो इसमें मेरा सी जो है वो आपका इसमें कंबाइंड नहीं होगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। कि इसमें उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाना, ये आपका विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाएंगे फटाफट से 39 पे। कह रहा है आपका भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका विशेषता था। ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो इसमें आते हैं आपका द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, इसमें आ जाएंगे आपको द्वितीय उपभोक्ता। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 41 की वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई के नेतृत्व किया है।
उनका नाम है आपको मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू। ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं नीचे की ओर आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, देखिए है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का सी करेक्ट कर लेना है। आगे देखते हैं 42 का है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है वो सबसे बिजी माना गया है। चलिए आगे देखते हैं 43 का है कि गांधी जी का दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है आपका कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च किए थे। ठीक है आपका। दूसरा है नमक कर के विरोध में ये था। ठीक है। फिर कर है समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी नमक बनाए थे। ये भी ठीक है। गांधी जी 5 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ये गलत है आपका। प्रारंभ नहीं बल्कि इस दिन बंद हुआ था। प्रारंभ किया था आपका कब, 12 मार्च को आपका नमक सत्याग्रह में ये आरंभ हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। तो ये है आपका गलत डी ऑप्शन। ठीक है। अगला देखिए कर है बिहार के कौन प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कोसी और मगध का जो क्षेत्र है ये आपका नहीं है वो क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से नहीं बहता है। 45 क्वेश्चन देखिए कर है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह आपका वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए 46 है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अगला देखते हैं कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो कब हुआ था आपका 1999 में। आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कह रहा है आपका संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से वर्णित होता है। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है वो है आपका किस भाग में, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपका भाग 20 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, वो कहाँ पर गिराता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है थोड़ा, तो लक्ष्य से पहले गिराना होगा आपको। ठीक है, लक्ष्य से पहले गिराएंगे तब तो हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्य से पहले गिराना है, सबसे बड़ा कंडीशन है। ठीक है, ऐसे तो लक्ष्य के परे लक्ष्य से हटके ही है, लेकिन ऊपर से नहीं डायरेक्ट गिराना है कि नीचे चला जाएगा, क्योंकि गति में रहता है आपका वायुयान, तो इसलिए आपका लक्ष्य से पहले गिराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन आपका सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है। यूक्लिड है आपका। अगला देखिए कह रहा है कि कजरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कजरी कहाँ का है आपका, उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट था आपका अनुच्छेद 370, जो आपका इसमें जो प्रावधान था स्पेशल वो हटाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। एक चीज और है कि ये किसके अंतर्गत इसको निरस्त किया गया था, ये क्वेश्चन आपको आ जा रहा है। तो ये आपका 35A के अंतर्गत इसको निरस्त किया गया 370 को। ठीक है, अगला देखते हैं कह रहा है कि सोडियम प्लस जो आयन है कह रहा है इसके के एवं एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सोडियम का आपका कितना हो जाएगा, होता है सोडियम का ऐसे होता है 11। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लस आयन हो गया तो एक आयन तो उसमें कम हो गया, तो आपका कितना इसका हो जाएगा Na प्लस का आपका 10 इसका इलेक्ट्रॉनों का संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना आ जाएगा 2 और 8, 2 8 10 हो गया। तो 2 और 8 आपका KLMN होता है सेल, तो आपका हो जाएगा इसमें K में 2 और 8। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिंकाइट एक खनिज है जिसमें क्या होता है। जिंकाइट किसका अयस्क है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका पड़ा जिंक का, और सब में देखिए जिंक दे दिया है। ठीक है, तो हमको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। जिंकाइट का होता है ZnO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 55 कह रहा है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी
किस तरह का हो जाता है? बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका रंग दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला कर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं? यह है आपका, कल के भी सेट में था आपका, ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? यह था आपका सौल का वृक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध को जन्म रानी जो माया देवी हैं, ये कहाँ जन्म दी थी? सौल के वृक्ष के नीचे। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका नई दिल्ली में है। 59 है, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? अर्थात इनके विपक्षी के रूप में खड़े थे मीरा कुमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के सर्वाधिक जुट, तो मीरा कुमार जो थी ये प्रतिद्वंदी थी, ये आपका रामनाथ कोविंद का। ठीक है, जिसमें कि इनको अभी रामनाथ कोविंद को मिली थे विजय मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जूट जो उत्पादन होता है बिहार में वो होता है आपका पूर्णिया जिला में। ठीक है, अगला है 61 क्वेश्चन आपका कर है कि एक क्रिकेटर एक गेंद के महत्तम क्षैतिज दूरी 150 मीटर फेंक सकता है। अगर गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंके तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंकेगा? देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, इसमें हमको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपका वो नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो हाइट मैक्सिमम हाइट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो मैक्सिमम हाइट बराबर होता है आपका v²/2g। फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हमारा निकालना पड़ेगा g, और ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, जगह कम है, इसको भी मैथ वाला में रखते हैं हम लोग, अगर चाहिए तो निकाल लेंगे। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि नीले और लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां दिया हुआ है। इन रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां FPR इस दशा में है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उसका फोकस दूरी दिया हुआ है नीला और लाल प्रकाश के लिए, और एक कह रहा है इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो बताना है कि कौन सा फोकस दूरी जो है वो आपका लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए कि लाल जो होता है, लाल में क्या होता है? डाइवर्सन कम होता है, अर्थात वो जो होता है उसका जैसे विक्षेपित जो होता है उसमें कम विक्षेपण होता है लाल में, और सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है आपका बैगनी रंग, ये तो आपको पता होगा। तो वही कह रहा है कि नीला और लाल जो है वो पहले उत्तल लेंस में जाएगा। तो उत्तल का क्या विशेषता है कि उत्तल जो है वो आपको फोकस की ओर मर्ज करता है। तो सबसे पहले कौन मर्ज कर जाएगा आपका? तो अवतल लेंस में उत्तल लेंस में पहले देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस में जो है वो सबसे पहले जो है नीला रंग वाला आ जाएगा, ये आपका फोकस बैलेट हो जाएगा, ज़्यादा ये आपको झुकेगा, ज़्यादा ये आपका विक्षेपित होता है। उसके बाद रेड वाला हो जाएगा फोकस में। ठीक है, और अवतल वाला क्या है कि उससे जो है उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जस्ट लेके आ जाना है इसके तरफ, वही हो जाएगा। चूंकि इसमें ये जो है आपको काल्पनिक रेखा से बनेगा और ये जो है आपका वास्तविक रेखा से, फर्क यही आपका उल्टा हो जाएगा। तो बाकी तो FB और FR वही रहेगा, चूंकि वायलेट का फोकस दूरी जो है वो आपको बनाएगा काफ़ी बड़ा, और रेड वाला जो है उसका फोकस जो है वो आपका छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका रेड वाला बड़ा, दोनों में देखिए आपका D ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और वायलेट जो है आपका छोटा फोकस हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाइवर्सन ज़्यादा होगा तो पहले आके फोकस पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 63, बहुत ही आपका ये जटिल क्वेश्चन था। अगला देखिए, कह रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, विराम अवस्था में है और अचानक वो फट जा रहा है। तो कह रहा है फटने से बने टुकड़े का संवेग का योगफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु क्या था आपका विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में जो है तो संवेग क्या होता है विराम अवस्था में? इस समय चूंकि वो वस्तु मूव नहीं कर रहा है तो उसमें होता है फार्मूला m भी संवेग का।
तो वेलोसिटी शून्य है तो संवेग शून्य रहेगा, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कि जो शुरू में है वो आपका लास्ट में रहेगा। तो जब शुरू में शून्य है तो फटने के बाद भी कितना होगा, सबका योगफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 का है। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त किया था? याद होगा आपका वो कलकत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवध का क्षेत्र था, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा क्लियर वो। अगला क्वेश्चन देखिए 65 कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लॉर्ड मेटकॉफ को जो है वो मुक्तिदाता के उपनाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते रहता है ये। चलिए 66 कह रहा है कि गुजरात में सत्याग्रह आश्रम जो है इसकी स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? ये आपका 1915 में किए थे। अगला है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? वुडरो विल्सन का ये कथन है। आगे देखिए करें सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ये है आपका कौन सा? नर्मदा नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 69 क्वेश्चन है कि पालघाट, देखिए थालघाट पालघाट ये सब याद रखिएगा, आते रहता है। कर है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ये आपका केरल और तमिलनाडु। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है आपका, आरोही नहीं है, अवरोही क्रम, अर्थात बड़ा से छोटा की ओर हमारा जाना होगा, कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए ब्राजील से छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए ऐसे सबसे बड़ा, ऐसे आएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा आता है? आपका आता है रूस, तब कनाडा और उसके बाद चीन, और इसमें आएंगे और वही में हमारा ऑप्शन मतलब इसके अनुसार जो है आपका बी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत है वो किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। ये क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है, ये आता है भारत का 7वां स्थान। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 71 की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें आता है आपका यमुना। गंगा का साथ कौन है? यमुना। आगे देखिए, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है, और ये संवैधानिक अधिकार में हम लोग किस अधिकार के अंतर्गत ले लेंगे? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का है? तो इसमें जो है हमारा सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो पहले का है तो हमारा चांदी और सोना ले लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिक्के जो है आपका उसमें मौर्य काल में या फिर पहले के देखेंगे उसके पहले, तो ये सब सोने चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, तो हम डी ऑप्शन ही लेकर इसमें चलेंगे। ठीक है, अगला देखिए कर है कि कौन सा एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो ये एक ही है आपका, वो है आपको ब्रोमीन। ठीक है, अधातु है जो आपका रहता है। और धातु अगर पूछे कि यहाँ पर धातु रहेगा, कौन सा धातु है, तो आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। पारा जो है वो आपका धातु जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 75 कह रहा है कि पराग ट्यूब का विकास, जो कह रहा है पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में एक महत्वपूर्ण चरण है। तो पराग ट्यूब किसके विकास के चरण में आता है? आपको ये जो है स्पर्मटोफाइटस, ये जो है आपका सी ऑप्शन, स्पर्मटोफाइटस जो है इसका एक है पराग ट्यूब चरण। 76 है कि ग्लूकोज एक कार्बन अणु है, कितना पाया जाता है? C6H12O6 पाया जाता है, तो कार्बन का अणु हो जाएगा आपका 6। फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, C6H12O6 होता है। तो कार्बन का कितना अणु है, परमाणु है इसमें? आपको अणु पूछ रहा है, कार्बन के कितने हैं? 6 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को, देखिए पिछले सेट का क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान कब इसको स्थान दिया था? आपका मिला था 2002 में। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी, उनका नाम है अन्ना चांडी। ठीक है, अन्ना चांडी जो है वो आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश थी। और ये जो है आपका कहाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फिर आगे चल के उच्चतम न्यायालय के
प्रथम न्यायाधीश भी बनी थी। तो हमारा ये जो है प्रथम पूछ रहा है, नाम हो जाएगा इनका अन्ना चाणी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं, तो इसमें आपका जो है परंपरागत संरचनात्मक हिंसा हो जाएगा, परंपरागत पितृसत्ता का अधिकार और औपनिवेशिक शासन, ये सब हो जाएगा। ये देखिए पिछला किसी सेट में कराया हुआ बीपीएससी का सेट था, हमको याद आ रहा है जहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित की गई है। उसमें आपका जो है कुल 13 पैरामीटर है भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए। अगला देखते हैं, कह रहे कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है, तो ये हॉटले विदर्स का कथन है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोई खास नहीं है डिफिनीशन, लेकिन फिर भी नाम याद रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। कह रहा है आपका कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका केरल क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पाई गई है। ये है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का अगर बात करेगा तो वो हो जाता है आपका केटू गाडविन आस्टीन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे बिल्ली बिल्ली, यह क्या है भाई, एक हवा है जो आप पढ़े होंगे, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं, चक्रवात भी बोल सकते हैं इसको, चूँकि चक्रवात में हवा वर्षा सब होती है। तो यहाँ पर विली विली का अभिप्राय क्या है, तो विली विली जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, चलिए आपका ए ऑप्शन इसमें ले लेना है। 86 कह रहा है कि किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का, किसी क्षेत्र में अगर जल स्तर गिर रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उसका मुख्य कारण है वहाँ का जनसंख्या वृद्धि। दूसरा जो है नलकूप से अधिक का जल निष्कासन कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। और वृक्ष की अधिक कटाई करेंगे तो वृक्ष जो है वो जल को ऊपर ला नहीं पाएंगे मिट्टी में, तो आपका वो भी कारण बन जाएगा, और कम वर्षा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें सब ले लेंगे, हमारा डी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 का है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये सब जुड़ा है किसमें, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 का। ठीक है, 88 है कि विधानमंडल के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यह अधिकतम जो है आप 6 माह तक रख सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी दावा पेश करनी होगी, नहीं तो आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 89 देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का अंग है, चयन करना है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो है वो आपका आता है कानूनी नियम कानून, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए न्यायपालिका हो जाएगा आपका, ये विधायिका का है ऊपर वाला, और कार्यपालिका है उप निरीक्षक का जो पुलिस का पद है, ये हमारा कार्यपालिका का अंग माना जाएगा। ठीक है, पुलिस जो है वो कार्यपालिका का ही भाग है। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, अब तक में हमारा एग्जैक्ट मैच करेगा हरियाणा और पंजाब। ठीक है, बी में दोनों का अभी एक ही है, अभी इसका अलग नहीं हुआ है जो आपका चंडीगढ़ में है। चलिए 91 देख लीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष पूछता भी है कि कौन है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसको किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाती है। तो ये आपका छिपी हुई बेरोजगारी एक नाम दिया गया है। 93 क्वेश्चन है कि जापान के किस स्टेडियम में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। वो था आपका न्यू नेशनल स्टेडियम। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आपसे कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक परीक्षक जो हैं वो आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीए जो हैं, आपको कौन बने हैं। तो आपके दीपक दास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य
कौन सा बना है, नाम इसका याद रखिएगा, आपका बहुत क्वेश्चन ट्रेंडिंग का है, आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए कर रहा है कि अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं, आपको श्रीषा बांदला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 97 क्वेश्चन है कि ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्राथमिकता की कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अनुसूचित कर दिया गया है, क्या है, यह है आपका धारा 142। 99 क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे कि विश्व जल दिवस 2021 जो है इस विषय, इसका थीम जो है वो आपका क्या था, विषय क्या था, तो ये है वैल्यूइंग वाटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है कि ताउकेती जो है, ताउकेती क्या है एक तरह का, तो अभी हाल फिलहाल में आया है एक चक्रवात है आपका, जो आपने नाम सुना होगा, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का ये 100 क्वेश्चन का सेट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।